मीडिया तो कर्नाटक में भी कुछ दिखा रहा था, मीडिया तो दिल्ली में भी कुछ दिखा रहा था। मीडिया ने तो पिछली बार राजस्थान की में 25 सीटें दिखाई। विकास की कहाँ है गंगा, आप बता दो ना मेरे को कि ये कौन सी गंगा है। सर्वे कुछ कंपनियां अपने ऑफिस में बैठ के करती हैं, लेकिन जो फील्ड में होता है ना उसे पता होता कल के मैच में रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, तो बल्ला चल रहा है उसका। अगर उसका ही बल्ला ना चले ना तो क्रेडिट लेने वाले भी पीछे हट जाएंगे। है। मोदी जी से पूछिए जी कि राजनाथ का बेटा पंकज सिंह परिवारवाद से अलग है क्या? गहलोत साहब जीत रहे हैं, मोहम्मद से 156 सीटें आ रही हैं। 25 तारीख के बाद 2 तारीख को जब आएगा, आप भी हमारे से मुंह मीठा करना। मोदी जी से पूछिए वसुंधरा का बेटा दुष्यंत सिंह परिवार से अलग है क्या? नरेंद्र तोमर का बेटे का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो कहां से है? और आप कह रहे हो रेवन्यू के बाद, सुनो सर, 14% से 28% जीएसटी हो गया है सर, जिसको गब्बर सिंह टैक्स कहा जाता है। आज हम एक बिस्कुट का पैकेट आटा भी खरीदते हैं ना, उसमें भी टैक्स है। रामलला का वो दर्शन क्या कराएंगे? रामलला तो हमारे दिल में बैठे हुए हैं। तो लाते ना इसके अंदर पेट्रोल और डीजल को, जैसे 40 या 50 रुपए का डीजल पेट्रोल था, आम जनता को लाभ होता। और जो आटे पे दूध के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, वो इस देश में रहने लायक ही नहीं है। मरीजों को सस्ता इलाज मिल सके, सस्ती दवाइयां मिले, अच्छी दवाइयां मिले, तो इसको अगर आप विकास की गंगा मानते हैं तो मानिए आप, हम तो नहीं मानते। क्या लग रहा है सर, चुनावी माहौल है और नजदीक आती जा रही है वोटिंग की तारीख, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनता देख रहे हैं? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार राजस्थान में महंगाई राहत कम चालू करके जनता को जिस प्रकार उन्होंने राहत दी, जनता उस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर रही है। साथ ही सरकार ने 7 गारंटी योजनाएं लागू की है कि सरकार आने पर आम जन के हित में 7 गारंटी योजनाएं लागू। फ्री बीज बांट रहे हैं आप लोग? फ्री बीज नहीं है, फ्री बीज किसने कह दिया सर? अरे भाई, नहीं, फ्री बीज कहाँ है? अगर किसान का 2 रुपए किलो का अगर गोबर खरीदेंगे तो फ्री बीज है। उसका जो किसान का पशु है उसका जो गोबर खरीदे, ये फ्री बीज है। हम उसका जो गोबर है उसको खरीद रहे हैं, ये फ्री बीज कहाँ हुआ? अगर किसी होनहार और प्रतिभावान छात्र को कॉलेज में एडमिशन लेने पर अगर लैपटॉप दिया जाता है तो फ्री बीज कहाँ है? फ्री बीज तो ये लोग बाग पोपरगंडा करते हैं, फ्री बीज कहीं नहीं है। अरे 1000 का सिलेंडर 500 में दे रहे हैं आप लोग। कहाँ दे रहे हैं? राजस्थान में 1000 का सिलेंडर 500 में दे रहे हैं, लेकिन उन महिलाओं को और उन परिवार को दे रहे हैं कि जो लोग बाग मुख्य धारा में नहीं है, गरीब परिवार, उन लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। सरकार की योजना है। देखिए, आम आदमी आज सरकार को क्यों चुनता है? आम आदमी आज सरकार को इसलिए चुनता है कि वो मेरी रक्षा करे, मेरे हितों की रक्षा करे और मेरे को लाभ दे। तो सरकार इनको फ्री बीज नहीं कह सकते। मोदी जी कह रहे हैं कि इतनी जोर से बटन दबेगा कि उनको झटका लगेगा। बिल्कुल, इतनी जोर से हाथ का बटन दबेगा कि मोदी जी को दिल्ली का लगेगा, कमल लगेगा, हाथ का लगेगा और उनको दिल्ली में झटका लगेगा। दिल्ली में झटका? हाँ, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को झटका लगेगा। नहीं, वो तो अभी आने वाली अपील कर रहे हैं वोटरों से कि इतनी जोर से दबाइए ताकि उनको सजा मिले। मोदी जी का जो झटका है ना, अभी मोदी जी 15 लाख के झटके से नहीं उभरे। अभी तो 3 तारीख का जो झटका लगेगा उन्हें 440 का झटका लगेगा। 440 का? लेकिन मीडिया सर्वे दिखा रहा है लगातार, खासकर राजस्थान में 130 सीटें बता रहा है बीजेपी को। मीडिया तो कर्नाटक में भी कुछ दिखा रहा था, मीडिया तो दिल्ली में भी कुछ दिखा रहा था। मीडिया ने तो पिछली बार राजस्थान की में 25 सीटें दिखाई थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने बहुमत बनाई ना। देखिए, जो सर्वे होते हैं वो अलग होते हैं। आप सर्वे कुछ कंपनियां अपने ऑफिस में बैठ के करती हैं, लेकिन जो फील्ड में होता है ना उसे पता होता है। लेकिन राजस्थान का रिवाज रहा है कि 5 साल में सरकार बदलती है। देखिए साहब, रीति रिवाज तो हमेशा बदले जाते हैं समय के साथ। अब समय है रीति रिवाजों का बदलने का समय। बिल्कुल। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि मैं जो है परिवारवाद, भ्रष्टाचार, सबको खत्म कर दूंगा। मोदी जी से पूछिए जी कि राजनाथ का बेटा पंकज सिंह परिवारवाद से अलग है क्या? मोदी जी से पूछिए वसुंधरा का बेटा दुष्यंत सिंह परिवार से अलग है क्या? नरेंद्र तोमर का बेटे का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो कहां से है? ऐसो सैकड़ों नाम मैं आपको गिना सकता हूं जो परिवारवाद है। अब आप बात कर रहे हो कि कांग्रेस में, बताइए ना, गांधी परिवार ने पिछले 35 से 40 साल में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी, इन्होंने किसी भी मंत्रिपरिषद में कोई पद हासिल किया है क्या? है कहाँ है परिवार? लेकिन पार्टी तो इन्हीं से चलती है ना। वो इल्जाम लगाते हैं कि पार्टी बिना इनके कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। कैसे नहीं होता?
खड़के साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज उनके नेतृत्व में चल रहे हैं, सोनिया जी उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं यहाँ। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खड़गे जी का चुनाव हुआ है, वहां नहीं है कि मोदी जी के आगे सब नतमस्तक है। यहाँ नतमस्तक मोदी जी वो तो कहते हैं सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारी पार्टी में है। कहाँ है वो लोकतंत्र? उन्होंने नड्डा जी को बैठा दिया, नड्डा जी उनके आगे झुक गए। यहाँ तो लोकतंत्र हमारा है कि पूरे राजस्थान, पूरे देश के सारे राज्यों से वोटिंग प्रक्रिया क्या और डेलीगेट्स प्रक्रिया, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हुए हैं। हर पीसीसी में, प्रदेश कांग्रेस कमेटियों में मतपत्र के माध्यम से वोट डालने के बाद खड़गे साहब का चुनाव हुआ। कैसे कह सकते हैं? क्या लग रहा है सर, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो फ्री में राम लल्ला के दर्शन कराएंगे, आपको नहीं करना? और रामलला का दर्शन अरे हंसी क्यों आ रही है? भाई वो रामलला का दर्शन आपका घर का ने करावे, खुद का करवाना ने खुद कर लेंगे। हाँ, और गृह मंत्री जो कह रहे हैं, गृह मंत्री तो फालतू की लबड़बाजी करता है। सरकार बनेगी तो हर गरीब मजदूर को जो है लेके जाएंगे हम। अजी वो आज तक तो लेके गया को ना, मान तो उम्मीद को ना लेके जाएंगे। वो उम्मीद नहीं है? बिल्कुल उम्मीद नहीं। क्या जी आपको भी उम्मीद नहीं है? नहीं, रामलला का वो दर्शन क्या कराएंगे? रामलला तो हमारे दिल में बैठे हुए हैं, हमारे दिल में बैठे हुए हैं रामलला। रामलला अलवर की हर चौखट पर बैठे हुए हैं, रामलला राजस्थान के हर घर में बैठे हुए हैं, रामलला भारत के हर भारतवासी में बैठे हैं। वो कौन होते हैं दर्शन कराने वाले? दर्शन तो हम बनेगी तो सरकारी नहीं, दर्शन तो हम करेंगे और रामलला हमारे दिल में बैठे हैं, वो दर्शन क्या कराएंगे? और राम को वो कहां से लाए हैं? राम को तो राजा दशरथ लेके आए थे। तो नारा लगा रहे हैं पूरे राजस्थान में, तो जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अच्छा, वो राम को लाए 5000 साल पहले अमित शाह जी पैदा हो गए हैं क्या? दशरथ जी लाए थे। हमने तो किताबों में, शास्त्रों में और हिंदू धर्म में ये पढ़ा है कि राम को तो दशरथ जी और ये लाए थे। अब पता नहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी की किताब में अमित मोदी और शाह का नाम लिखा हुआ हो तो वो तो मेरे को। और शाह तो अपने लाला जयंत को ला रहे हैं, कभी बीसीआई में ला रहे हैं, कभी कहाँ ला रहे हैं। बीसीआई की बात है, देखिए भारत जो है वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है, आपको पता होना चाहिए। भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया, लेकिन मैं आपके माध्यम से उस पनौती से निवेदन करना चाहूंगा कि पनौती फाइनल का मैच देखने नहीं पहुंचा है, नहीं तो पिछली बार की तरह हमें कहीं नहीं रहे। बस मेरा इतना आपसे निवेदन है कि जहां जहां पैर पड़े उनके वहां वंटाधार होए। पनौती है या शुभ है? देखिए फाइनल तक पहुंच गया भारत, नहीं तो नॉकआउट में बाहर हो जाता था। 1983 में मोदी जी होंगे और 2003 में मोदी जी होंगे, जब इससे पहले भारत वर्ल्ड कप जीता, हॉकी में गोल्ड जीता पीटी उषा जी ने। मोदी, मतलब ये ऐसी जो बातें हैं जिनसे लोगों को बरगलाया जाता है। देश में इससे पहले बहुत सी चीजें थी, वो कहां थी? ये सब मोदी जी की वजह से नहीं, ये देश के लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति, देश के प्रति जो समर्पण है उसको। आज आपने देश के अंदर जो हर चीज में राजनीति डाली है, उसका परिणाम है कि आज देश में नफरत की जो इन्होंने मीडिया में नैरेटिव चलाया जा रहा है। जो कन्हैया लाल कांड हुआ था, मीडिया कह रही है कि कांग्रेस के चलते ऐसा हुआ था और कांग्रेस जो है सख्ती से नहीं आती। अगर यही कांड यूपी में हुआ होता तो योगी सरकार निपटती। देखिए अगर यही कांड अगर यहाँ होता, विद इन 24 आवर्स उन हत्यारों को पकड़ लिया। और आपकी जानकारी लेके बता दूं, गास मोहम्मद और जो दूसरा आतंकवादी था, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी के साथ उदयपुर में उन लोगों की फोटो वायरल है, उनके बूथ के कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी का ये एक प्री प्लान्ड, हर चीज में प्री फोटो तो कोई भी खिंचवा लेता है, फोटो नहीं है, कार्यकर्ता है, उनके कार्यकर्ता है। उन्होंने उनके बूथों की कार्यकारिणी में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और इन तरह से इस देश में अशांति, आप बीजेपी, मैं कह रहा हूं आप 5 चीज हटा दीजिए और बीजेपी से उन 5 मुद्दों के अलावा हिंदू, पाकिस्तान, मुस्लिम और इन 3 मुद्दों को हटा दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को या कार्यकर्ता को बुला लीजिए। अगर इन 3 चीजों के अलावा हमसे 3 मिनट भी बहस कर जाए विकास के मुद्दों पर, तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। मोदी जी से अच्छा विकास कौन करेगा? गंगा बह रही है सब। अच्छा, क्या लग रहा है? गंगा नहीं बह रही? मोदी बह रही था विकास में, गंगा कोई नहीं बह रही था, कोई गंगा नहीं बह रही था, नहीं बह रही, बिल्कुल नहीं बह रही था। अरे क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? मीडिया की मीडिया की आंखों में बह रही है गंगा, नहीं तो गंगा कहाँ है बताओ? विकास विकास की कहाँ है गंगा? आप बता दो ना मेरे को।
कि ये कौन सी गंगा है बताओ। 25 लाख का जो अब ये दे रहे हैं चिरंजीवी, हाँ चिरंजीवी, तो वो मोदी ने क्या दिया? आयुष्मान भारत दे तो रहे हैं वो। अरे भाई साहब 5 लाख, ये तो पूरे भारत को 5 लाख, यहाँ 25 लाख मिल रहे हैं। 25 लाख मिल रहे हैं मेरे मालिक, 25 लाख। और आप अभी कह रहे थे हमारे भाई साहब से कि मोदी जी ने वर्ल्ड कप में पहुंचा दिया, तो वर्ल्ड कप तो पहले भी कपिल देव भी जिता के लाया था, तब मोदी जी अरे मोदी जी के लिए नहीं कहा, मैंने कहा नहीं आपने कहा यार भाई नहीं, साहब, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। जो अमित शाह का लड़का है, गृह मंत्री साहब का जय शाह, वो जब से बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं टीम अच्छा खेल रही है साहब, बल्ला चल रहा है हाँ। इसलिए अच्छी क्रेडिट बन लेते रहे हैं हैं। वो तो। क्रेडिट तो वो लेंगे ही ना, बल्ला तो आज विराट कोहली का चल रहा है। हाँ। देखो कल के मैच में रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, तो बल्ला चल रहा है उसका। अगर उसका ही बल्ला ना चले ना तो क्रेडिट लेने वाले भी पीछे हट जाएंगे। क्यों बाबूजी, नहीं हट जाएंगे क्या? आप बता दो, आप बता दो, नहीं हट जाएंगे। अरे मैनेजमेंट इतना बढ़िया बनाया है, माहौल ऐसा है कि प्लेयर जो है अच्छे से खुल के खेलता है। क्या क्या सुविधा दे दी ऐसी जो आज वो खुल के खेल रहा है? और कपिल देव के समय में अच्छा नहीं था, आप बता दो। वो अच्छे नहीं खेले थे तब, अच्छा वो भी खेले थे तभी तो वर्ल्ड कप आया ना 83 में। चलिए अभी फाइनल जीतेगी ना, तब देखिएगा बीजेपी कैसे क्रेडिट लेती है। क्या लग रहा है अंकल जी, अच्छे दिन नहीं आए? मोदी जी के राज में कोई अच्छा दिन नहीं आया था, नहीं आया था बिल्कुल भी। तो कह रहे विकास की गंगा बह रही है। कोई विकास की गंगा, कोई विकास गिना करके तो बताएं कि इसमें गंगा बहा दी उन्होंने। तो 15 लाख के डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, रसोई गैस महंगी, हाँ, डॉलर के रेट गिरे पड़े हैं, हाँ। फिर भी जनता को लूटने में लगे हुए हैं ये लोग। तो क्या जनता- क्या विकास की गंगा बहा दी इन्होंने? कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, 370 हड्डियां। राम मंदिर तो वैसे भी बनता है, ये हाँ, आज नहीं बनता तो कल बनता, बन ही रहा था ये तो। और जैसे आप अभी कह रहे हैं कि अमित शाह जी कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो हम राम लला के दर्शन कराएंगे। हाँ, मध्य प्रदेश में रैली में उन्होंने ये कहा एक है। जनता को प्रलोभन दे रहे हैं। और गहलोत जी जनता को अगर फ्री में राशन देके भूखों का पेट भर रहे हैं, और जनता को अगर ये इलाज दे रहे हैं 25 लाख का, तो वो एक फ्री की रेवड़ी लग रही है इन लोगों को। हाँ जी, कांग्रेस फ्री की रेवड़ी बांट रही है, ऐसा कह रहे बीजेपी वाले। बहुत ही आदत खराब कर रही है जनता की। ये तो आप इन्होंने ये लोग चुनाव के वक्त में क्यों सर, ये जो बात, ये मुद्दे जो आप छेड़ रहे हो ना, ये केवल आपकी नजरों में बेकार है, हमारी नजरों में नहीं है। सही है। क्यों? इलाज हो रहा है ना, जिस गरीब का इलाज हो रहा है उससे जाके पूछो ना कि 25 लाख में। मेरा एक मित्र है, वो बीमार हुआ, जब डॉक्टर के पास गया 1.5 लाख का खर्चा बता दिया। उसके पिताजी ने बोला कि भाई हमारे पास चिरंजीवी में है, बोला है तो ले आइए। 1.5 लाख रुपए का इलाज फ्री हो गया उसका। हाँ तो बताइए, उस परिवार से पूछिए। सर सिर्फ ढकोसला है, मोदी जी का टाइम गया, जनता जागरूक हो चुकी है। 10 साल 15 साल बहुत होते हैं, जो नए जनरेशन के वोटर्स जुड़े हैं वो सब समझ रहे हैं। आज जिस मीडिया से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हर मोबाइल हाथ में है, ये कांग्रेस की देन है, ये राजीव गांधी की देन है। उस टाइम टीवी कंप्यूटर लाके 70 साल में कांग्रेस ने आईएम्स दिए। और रहा हमारा जादूगर गहलोत का इतना है कि मोदी कहीं नहीं टिकने वाला। गहलोत साहब की योजना है कोरोना काल के बाद, मोदी जी के टक्कर का है कोई कांग्रेस? सिर्फ अशोक गहलोत की है। गहलोत साहब जीत रहे हैं, बहुमत से 156 सीटें आ रही हैं। 25 तारीख के बाद 2 तारीख को जब आएगा, आप भी हमारे से मुंह मीठा करना। और गहलोत अच्छा सर्वे देख के आए, क्योंकि टीवी पे तो बीजेपी आप ग्रास रूट पे जाइए, लाल रंग का थैला। आज देखिए कोरोना काल के बाद जब सारे चैनल बंद थे, जनता पैदलों पे घूम रही थी, जो मोदी जी वैक्सीन को वो एक कंपनी द्वारा 1600 या 1800 में देने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे गहलोत जी ने सबसे पहले पहल करी थी। जनता को आज से पहले भी महामारी में वैक्सीन फ्री में दी गई थी, और इसलिए केंद्र पे पहले प्रेशर बना और सारी वैक्सीन फ्री में दी गई। और आज से पहले कभी भी हाथ में चेतक का निशान से बना हुआ, चेतक पे चवन्नी बनी है, जब भी फ्री में लगी थी। अब मोदी जी फोटो लगा के दे रहे हैं। और दूसरा गहलोत साहब ने दी ना मोदी जी ने वैक्सीन। हाँ, प्रेशर बना गहलोत साहब की वजह से कि फ्री में ही जाएंगे, अगर आप सेंट्रल में बांटो, लेकर हम अपने स्टेट में फ्री में देंगे। इस चक्कर में प्रेशर मार के उनको फ्री में देनी पड़ी। गहलोत साहब और आप कह रहे हो रेवड़ियों के बाद सुनो सर, 14% से 28% जीएसटी हो गया है सर, जिसको गब्बर सिंह टैक्स कहा जाता है। आज हम एक बिस्कुट का पैकेट आटा भी खरीदते हैं ना, उसमें भी टैक्स है मालिक। ये कहां से भक्त होने की बात करते हैं मोदी जी? 28% आपका और हमारा है सर, ये मता तो लाते ना इसके अंदर पेट्रोल और डीजल को, जैसे 40 या 50 रुपए का डीजल पेट्रोल था, आम जनता को लाभ होता। और जो आटे पे दूध के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, वो इस देश में रहने लायक ही नहीं है। ये देशद्रोही है असली में, ये देशद्रोही है, जनता का लूट रहे हैं। अडानी के नाम पर सिर्फ 4 अपने नेताओं को सारे काम धंधे दे दिए, जनता बेरोजगार है और धर्म के नाम पर लूट रहे हैं।
अरे राम आपके दिल में है, राम हमारे दिल में है। राम गटगट का वासी है। आज मंदिर दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, वो ठीक है, उनका अपना राजनीतिक चलाने दिखाना कि हम मंदिर के बहाने जीत जाएंगे। कर्नाटक से हनुमान जी भी कांग्रेस में आ गए। कर्नाटक से हनुमान जी भी कांग्रेस में आ गए। राजस्थान जहाँ हनुमान जी है वही राम जी है, चिंता ना करो। तो राजस्थान अब इनका ये कुछ नहीं चलेगा। राम जी चले ना हनुमान के बिना, और हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना। ये अब इनके थोते ला रहे हैं, मंदिर ला रहे हैं, सिर्फ जनता का पैसा है भाई। 28% जीएसटी आपकी जेब से जा रहा है, मेरी जेब से जा रहा है। जो 14% से 28 कर दिया, उसे पेट्रोल और डीजल क्यों नहीं लाए, जो जनता को सीधा फायदा होता। राजस्थान में कौन शामिल होगा? राजस्थान के अंदर सिर्फ अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अशोक गहलोत का पूरे वर्ल्ड में उसका नहीं है। उसका जो योजना लेके आए हैं धरातल पे, पेंशन योजना लाए, आज एक चिरंजीवी योजना बताओ, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आज मैं मध्यम वर्गीय आदमी हूँ, 15,000 रुपए कमाने वाला। मेरा बाप बीमार है 65 साल घर में, लेकिन उसको पता है अगर उसको लाख रुपए खर्चा है, मेरा बाप बीमारी नहीं बताता था, डरता था कि मेरा बेटा कर्जे में हो जाएगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। आज एक 850 रुपए के मोदी जी का चेहरा भी तो है ना। आज 850 रुपए की चिरंजीवी योजना के बाद हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हम अपने बाप को अस्पताल ले जा सकते हैं। हमारा बाप का कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ मेरा इलाज हो सकता है। आधा तो वो वैसे ठीक हो गया। चलिए, वो तो पता चलेगा, मोदी जी कह रहे जब लाल डायरी खुलेगी ना तब पता चलेगा। अरे लाल डायरी चुनाव में आती है फिर चली जाती है। अब तक खोल लेते ना, अब तक खोली क्यों नहीं? हम तो एंजॉय कर रहे हैं। वो 15 लाख रुपए कहाँ गए भैया? हम तो अच्छे दिन आएंगे 15 लाख। अरे 15 के 30 तो हो गए। अरे एक आध किस्त तो देते। अरे एक आध तो किस्त देते यार, भला हो जाता। आप कह के जा रहे हो ये चीज 45 देंगे, आप कह रहे हो या मोदी जी कह रहे हैं? मोदी जी ने कहा था ना लाल किले से ये चीज 45 की बात है। ये सवाल मोदी जी ने कहा था, लाल किले का भाषण सुना है? उन्होंने कहा है कि अगली बार जब भाषण दूंगा ना तो मैं ही दूंगा। इससे समझिए कि तीसरी बार भी वही आ रहे हैं। न हो सकता है 3 बार के एक साथ दे दे 45। सर ये जो जनता है ना, इनकी आंख खुल चुकी है, और मेरे जैसे यंग युवाओं की आंख तो बिल्कुल खुल चुकी है। वो तो उसको वोट देने वाला नहीं है। क्यों? बेरोजगार कितने हैं ये आप देख लीजिए। रोजगार के लिए क्या चलाया उन्होंने? लेकिन आज का युवा कह रहा है कि चाहे 5,000 पेट्रोल हो जा, आएगा तो मोदी। आज के युवा की बता रहा हूँ मैं। अरे तो जब वो वोट करने जाएगा ना, जब पता चलेगा। सर आज तो मैं भी कह दूंगा मोदी मोदी मोदी, लेकिन जब वोट जाएगा ना, जब पता चलेगा, जब असलियत सामने आएगी, जब पेटी खुलेगी। तो इस बार राजस्थान में यहाँ तो साफ सुपड़ा साफ है। हाँ क्या सर, सुपड़ा साफ है? बिल्कुल साफ है साहब। गहलोत जी की सरकार स्पष्ट बहुमत से बढ़ेगी। क्या जी सुपड़ा साफ है? बिल्कुल साफ है जी, बिल्कुल। हाँ भाई साहब, सुपड़ा साफ। सुपड़ा साफ है, गरीबों के साथ है अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत गरीबों के साथ है, आम साथ है। मोदी जी के राज में विकास की गंगा बही है। आप 4 दिन पुराना अखबार उठा करके देखिए, भास्कर, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इंडिया, एक पत्रकार ने लिखा, उसको कोई कैंसर हो गया था, उसके ऊपर उसने लिखा हुआ है कि देश के अंदर इतना महंगा इलाज है कैंसर का, और इंडिया गवर्नमेंट रिसर्च के नाम पे 0.65 पैसे जीडीपी का, मतलब 1% भी खर्च नहीं करती है रिसर्च पे। जबकि चीन गवर्नमेंट 2.1% खर्च करती है, इजराइल 5% खर्च करता है। इंडिया जीडीपी का 1% भी रिसर्च पे खर्च नहीं करता, जो मरीजों को सस्ता इलाज मिल सके, सस्ती दवाइयां मिले, अच्छी दवाइयां मिले। तो इसको अगर आप विकास की गंगा मानते हैं तो मानिए आप, हम तो नहीं मानते। चलिए।